हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ चार्जिंग, जिसको हम बोलते हैं आवेशन की विधियाँ। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो चार्ज कैसे होता है, और ये हमने समझा था इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बेस पे। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है वो चार्ज किस किस प्रकार से किया जा सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है वो नॉर्मल स्टेट में कैसा होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी कि अनचार्ज होता है। अनचार्ज का मतलब ये नहीं है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उस पर चार्ज नहीं है। चार्ज तो होता है, लेकिन नेट चार्ज क्या होता है, जीरो। नेट चार्ज जीरो होने का मतलब क्या है कि जैसे कि ये एक कोई ऑब्जेक्ट है और उस पर ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और उतने ही क्या हैं, नेगेटिव चार्ज हैं। इसका मतलब इस पे नेट चार्ज कितने हो गए, जीरो। कितने हो गए, जीरो। यानी कि जो नेट चार्ज है वो क्या है, जीरो है। और नेट चार्ज जीरो होने की वजह से ये जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा है, अनचार्ज है, यानी कि अनावेशित है। अब इस ऑब्जेक्ट को यदि हमें क्या करना है, चार्ज करना है, आवेशित करना है, तो इसके लिए इन दोनों जो चार्ज हैं इनमें से कोई भी जो एक चार्ज है वो कैसा होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। यदि इस ऑब्जेक्ट पर कैसे भी करके हम पॉजिटिव चार्ज को क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, यानी कि धनावेशित हो जाएगा। और यदि कैसे भी करके इस नेगेटिव चार्ज को हम क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, तो यह जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा कहलाएगा, नेगेटिवली चार्ज कहलाएगा, यानी कि ऋणावेशित कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अभी हम देख रहे हैं इस पर कितने पॉजिटिव चार्ज हैं, 6, ठीक है, और इस पे कितने हैं, -6 इधर। तो नेट चार्ज कितना है अभी, जीरो, ठीक है, और उसी के कारण ये क्या है, अनचार्ज है। लेकिन अब हम किसी भी प्रकार से यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज तो कितने हैं अभी, 6 हैं, और नेगेटिव चार्ज कितने हैं, -4, ठीक है, यानी कि 4। नेगेटिव चार्ज कितने हैं, 4। तो नेट चार्ज कितना हो गया अब, +2, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अब ये जो प्रोसेस है हम किस किस प्रकार से कर सकते हैं, वही हम आगे ये जो मेथड हैं उनमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये हैं 3 मेथड जिनके द्वारा हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं, यानी कि आवेशित कर सकते हैं। जिसमें पहला मेथड है बाई फ्रिक्शन, जिसको हम बोलते हैं घर्षण द्वारा। सेकंड है बाई कंडक्शन और बाई कांटेक्ट, जिसको हम बोलते हैं चालन द्वारा या संपर्क द्वारा। और थर्ड है बाई इंडक्शन, जिसको हम बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। इसमें हम सबसे पहले पहला मेथड पढ़ते हैं, बाई फ्रिक्शन, यानी कि घर्षण द्वारा। बाई फ्रिक्शन, घर्षण द्वारा। इस मेथड के अकॉर्डिंग जब 2 ऑब्जेक्ट को हम आपस में रब करते हैं, यानी कि रगड़ते हैं, तो फ्रिक्शन के कारण एक ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑब्जेक्ट पर क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं, और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र के कारण ही जो ऑब्जेक्ट है क्या होते हैं, चार्ज होते हैं, यानी कि आवेशित होते हैं। जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है और ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट है। जब इन दोनों ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, आपस में रगड़ते हैं, माना कि इस ऑब्जेक्ट के द्वारा इसके इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या है, ज़्यादा है, तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो इससे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, और इसके कारण इस पे से जो इलेक्ट्रॉन है वो इस ऑब्जेक्ट पर क्या हो जाएंगे, ट्रांसफ़र हो जाएंगे, जिसके कारण इस ऑब्जेक्ट पर क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की कमी, और इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और इस पे इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होने के कारण ये जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज्ड, यानी कि ऋणावेशित। यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र हो रहा है, तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो तो कैसा हो गया,
धनावेशित और ये ऑब्जेक्ट कैसा हो गया, ऋणावेशित। ठीक है, इस प्रकार घर्षण के द्वारा ऑब्जेक्ट जो हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं, यानी कि आवेशित कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड मेथड, बाई कंडक्शन और बाई कांटेक्ट, जिसको हम बोलते हैं चालन द्वारा या संपर्क द्वारा। इस मेथड के अंदर ये है पहला कंडक्टर और वो है चार्ज्ड, और ये दूसरा कंडक्टर है वो कैसा है, अनचार्ज्ड है। यानी कि ये तो है आवेशित और ये कैसा है, अनावेशित। जब चार्ज्ड कंडक्टर को अनचार्ज्ड कंडक्टर के कांटेक्ट में लाते हैं तो इस चार्ज्ड कंडक्टर से फ्री इलेक्ट्रिक जो चार्ज हैं वो अनचार्ज्ड कंडक्टर पर क्या हो जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और इसके कारण जो अनचार्ज जो कंडक्टर है वो कैसा हो जाता है, चार्ज्ड हो जाता है, यानी कि आवेशित हो जाता है। तो इस प्रकार का जो मेथड है वो कहलाता है चार्जिंग बाई कंडक्शन या चार्जिंग बाई कांटेक्ट। यदि इसको हिंदी में डेफिनेशन इसकी बोलें तो वो क्या है, आवेशित चालक वस्तु के द्वारा अनावेशित चालक वस्तु के संपर्क में आकर आवेश उत्पन्न करने की विधि चालन द्वारा आवेशन कहलाती है। इस मेथड को हम इस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं, जिसमें दो क्या हैं, कंडक्टिंग स्फीयर है, जिसमें पहला जो कंडक्टिंग जो स्फीयर है वो कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है, और दूसरा वाला जो कंडक्टिंग जो स्फीयर है वो कैसा है, अनचार्ज है, यानी कि अनावेशित है। और दोनों ही जो कंडक्टिंग जो स्फीयर हैं वो किस पे रखे हुए हैं, इंसुलेटिंग स्टैंड पर, यानी कि कुचालक स्टैंड पर रखे हुए हैं। जब इन दोनों कंडक्टिंग जो स्फीयर हैं दोनों को एक दूसरे के क्या लाते हैं, कॉन्टैक्ट में लाते हैं, तो जो ये अनचार्ज कंडक्टिंग जो स्फीयर है इससे इलेक्ट्रिक चार्ज किस पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं, अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर पे, जिसके कारण अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर भी कैसा हो जाता है, चार्ज हो जाता है। ठीक है, लेकिन इस मेथड में क्या होता है कि जो इस पर जो चार्ज होता है वही चार्ज किस पे आता है, इस पर आता है। ये यदि पॉजिटिव चार्ज है तो ये भी कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज ही होगा, नेगेटिव चार्ज नहीं होगा। ठीक है, तो ये है चार्जिंग बाई कंडक्शन और चार्जिंग बाई कांटेक्ट।